नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और मां आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में मां ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं मां स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की कथा पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में एक असुर था, तारकासुर। वह अत्यंत बलवान और महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि यदि उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाए तो वह पूरे तीनों लोकों पर शासन कर सकता है। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के सामने तारकासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, यह संभव नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर कुछ क्षण निराश हुआ। फिर उसने सोच समझकर कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उसकी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और यदि शिवजी विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र भी कभी नहीं होगा। इस प्रकार उसने स्वयं को अजेय मान लिया। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत घमंडी हो गया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। धरती, आकाश और पाताल तीनों ही लोग उसके आतंक से कांप उठे। बेबस देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति की प्रार्थना की। तब उपाय निकला, भगवान शिव का विवाह। शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये वही कार्तिकेय हैं जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसी कारण उनकी माता पार्वती का स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और तारकासुर को युद्ध में चुनौती दी। एक भीषण संग्राम हुआ और अंततः कार्तिकेय ने अपने शौर्य और पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। मां स्कंद माता केवल कार्तिकेय की माता ही नहीं, बल्कि मातृत्व और करुणा का स्वरूप है। उनकी पूजा से भक्त को अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो साधक मां स्कंद माता की आराधना करता है उसे संतान सुख, परिवार की उन्नति और ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी माना गया है। देवी पुराण में इसका विस्तृत महत्व और विधि बताई गई है। आइए जानते हैं संक्षेप में इसकी विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र व्रत आरंभ होता है। 9 दिन तक उपवास रखें। अगर संभव न हो तो दिन में केवल एक बार भोजन करें। इस दिन घट स्थापना कर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। प्रतिदिन पुष्प और फलों से अर्घ्य दें। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, आंवले से सुख और केले से संतान का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन हवन किया जाता है। घी, खांड, गेहूं, तिल, बेलपत्ते, नारियल और फलों से होम करने से लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर आचार्य को प्रणाम कर दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्र व्रत साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जय माता दी।